लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, फिर मास और वेट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वॉल्यूम, टेम्परेचर और डेंसिटी के बारे में। तो वॉल्यूम पहले पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कोई भी थ्री डायमेंशनल फिगर कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, कोई भी थ्री डायमेंशनल स्पेस कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक थ्री डायमेंशनल बॉडी ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मतलब ये होता है उसका थ्री डायमेंशनल फिगर होगा, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट रहेगा। मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब तीनों ही लेंथ है तो हम लोग क्या करते हैं? L इंटू एल इंटू एल, इसका मीन्स L क्यूब। अब इसका ऐसा यूनिट पे जाते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का ऐसा यूनिट, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो लेंथ 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 मतलब 3 बार लेंथ है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? मीटर का सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। तो सेम वही होगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाता है वॉल्यूम। अब हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी मैटर कितना क्लोजली पैक्ड है, उनके पार्टिकल्स कितना टाइटली पैक्ड है या कितना लूजली पैक्ड है, उसी को कौन बताता है या फिर कौन रिप्रेजेंट करता है? डेंसिटी। तो ये कोई एक सॉलिड है जिसका डेंसिटी इतना है, ये कोई एक मैटर है जिसका डेंसिटी इतना है। पार्टिकल जितना क्लोजली पैक्ड होगा डेंसिटी उतना हाई होगा, पार्टिकल जितना लूजली पैक्ड होगा डेंसिटी उतना ही कम होगा। डेंसिटी का और एक डेफिनेशन क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम बोला है, मतलब मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम ये हो जाता है डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? या तो डी और रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मींस रॉ इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मास है मतलब केजी और वॉल्यूम है मतलब मीटर क्यूब। अब इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो जाता है डेंसिटी का पूरा डेफिनेशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर मतलब किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कूलनेस को मेजर करने के लिए जो स्केल्स का यूज करते हैं या फिर जो यूनिट का यूज करते हैं वो हो जाता है टेम्परेचर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर करने में यूज करते हैं, किस चीज का मेजर करने में? किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का 3 स्केल्स होता है, 3 स्केल, ठीक है। क्या क्या? एक होता है केल्विन स्केल, एक होता है डिग्री सेल्सियस स्केल और एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। 3 स्केल होता है। हालांकि इसका ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन होता है, ठीक है। तो अब इसका 3 स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डिग्री सेल्सियस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस टू कितना 100 डिग्री सेल्सियस तक रिप्रेजेंट करता है। डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम लोग 2 रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। किस किस का रिलेशन? एक होता है फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री सेल्सियस का रिलेशन और एक है केल्विन के साथ डिग्री सेल्सियस का रिलेशन। तो फ़ारेनहाइट के साथ रिलेशन क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 अगर हम लोग कर देंगे तो वो निकल जाएगा फ़ारेनहाइट। मतलब हम लोग को अगर कोई एक न्यूमेरिकल दिया जाए जिसमें फ़ारेनहाइट दिया रहे और बोले डिग्री सेल्सियस में चेंज करें तो आसानी से इस मेथड से या फिर इस फॉर्मूला से हम लोग कर लेंगे। अगर हम लोग को डिग्री सेल्सियस दिया रहा है और उसको बोले फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो हम लोग उसको भी इजीली कर लेंगे। इसके बाद केल्विन से लेकर डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है। इसके बाद केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये 15 को हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, मतलब अप्रॉक्स 2
273 ले लेते हैं, ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल में डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो हम लोग केल्विन उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में। अब किसी में अगर केल्विन दिया हुआ है तो हम लोग उसको डिग्री सेल्सियस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं ये दोनों का। तो लेट अस सपोज 270 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। तो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है 270, तो 270 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 543 केल्विन। अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। क्या 50 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, इसको भी डिग्री सेल्सियस में बैठाएंगे, मतलब K इक्वल टू 50 को पुट कर देंगे डिग्री सेल्सियस में प्लस 273। तो 50 डिग्री सेल्सियस और 273 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 323। तो अब और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 52 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको चेंज करना है या फिर कन्वर्ट करना है हम लोग को डिग्री सेल्सियस में। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होगा 52 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब ये जो 52 है ये 32 है, इसको 52 से माइनस करेंगे, मतलब 52 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू 9/5 है, 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब इसको इधर लेके आएंगे तो 20 इंटू 5/9 डिग्री इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का टोटल आंसर 100/9, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है, मतलब क्या है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस ही फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का बॉडी टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट में हो जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग का हो जाता है रूम का टेम्परेचर, वो कितना हो जाता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस जो हो जाता है क्या फ्रीजिंग पॉइंट, वो हो जाता है हम लोग का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जो फ़ारेनहाइट का स्केल था वो भी 32 से स्टार्ट होकर 212 तक गया था और ये डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गया था। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।